यार आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज भी हम बात करने वाले हैं इनएफिशिएंसी के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टू द स्क्रीन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आकाश केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं इनएफिशिएंसीज पार्ट 2 के बारे में। इनएफिशिएंसी पार्ट 1 हमने अच्छे से तरीके से डिस्कस कर लिया था। होपफुली आपने वो वीडियो देख के बैक टेस्ट भी कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि ये कितना अच्छे तरीके से काम करता है चार्ट्स पर, राइट। तो होपफुली एंड आई अज्यूम कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता होगा, कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है मैं आपको सिंपली बहुत तेज़ी से बता देता हूँ कि ये कैंडल होती है और ये बीच में जो बॉडी है और ये जो विक्स हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरा मास्टरिंग कैंडल स्टिक्स नाम का वीडियो देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हमें लगा लेना है, राइट। और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको ये इनएफिशिएंसीज पार्ट 2 जो है वो मैं बताऊंगा। पार्ट 2 में क्या करेंगे कवर हम 3 कैंडल्स आपको देख रही हैं। सो 3 कैंडल के बीच में, सो ये 1 2 3 कैंडल के बीच में ऐसा कहीं पर भी अगर आपको कैंडल मिलता है जहाँ पर विक्स टच नहीं कर रही एक दूसरे को, सो उस इनएफिशिएंसीज को आपको ढूंढना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कल, सो मैं आज 15 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे 14 फरवरी को अगर मैं डिस्कस करूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विक है और ये विक है ये कहीं आपस में टच नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या होता है, ये विक्स आपस में टच करते हैं। जहाँ पर भी अगर टच नहीं कर रहे हैं, दोज आर इनएफिशिएंसीज जो मार्केट अपने पीछे छोड़ता हुआ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इनएफिशिएंसी छोड़ा हुआ है मार्केट को। मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक इनएफिशिएंसी थी जिसको मार्केट ने आज फिल किया। अब आपको समझना है, पहले तो आप इनएफिशिएंसीज को समझिए क्या होता है। जब भी किसी भी बड़े मूव से पहले ऐसी इनएफिशिएंसी बने, आपको उसको मार्क करना है, राइट। इनएफिशिएंसी कैसे, एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, तीनों कैंडल के बीच में अगर कहीं पर विक नहीं मिल रहा है तो आपको उस एरिया को मार्क कर लेना है। ये इनएफिशिएंसी होता है जहाँ पर सेलर और बायर कहीं ना कहीं मिसिंग है। जब बहुत बड़ा मूव आता है किसी भी एसेट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तब आपको ऐसी इनएफिशिएंसीज बनते हुए दिखेंगी। और मार्केट क्या करता है, मार्केट कहीं ना कहीं उन एफिशिएंसीज को फिल करने ज़रूर आता है उस डायरेक्शन में वापस जहाँ से उसने मूव लिया था। तो यहाँ पर मूव स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर एक मार्केट ने बहुत अच्छा तगड़ा मूव लिया ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसने एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दिया। इनएफिशिएंसी क्रिएट किया तो हमने क्या करा, हमने इसको एरिया को मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद अब क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर आज जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ, इसने गैप अप ओपनिंग करी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आए, इनएफिशिएंसी फिल करी और ये कितना बड़ा मूव लिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इनएफिशिएंसी फिल करके इसने अबाउट 650 पॉइंट्स का इसने मूव लिया है, राइट। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर मार्केट इनएफिशिएंसी फिल करके नीचे की तरफ मूव करता है। एक और यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ मूव किया था और यहाँ पर भी इनएफिशिएंसी क्रिएट की हुई है। इनएफिशिएंसी कहाँ है, इस विक से लेके इस विक तक, यहाँ पर कोई भी विक नहीं है। आप देखेंगे इधर नीचे की तरफ विक नहीं है, ऊपर की तरफ विक नहीं है। यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएटेड है, सिर्फ बॉडी है कैंडल प्रेजेंट, बट विक नहीं है। दोनों साइड विक भी होना चाहिए, राइट, तभी वो प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर इनएफिशिएंसी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इनएफिशिएंसी फिल करने के लिए वापस मार्केट ऊपर की तरफ आया है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट्स पे ऐसे जोन्स ज़रूर मार्क करके रखने हैं जहाँ पर इनएफिशिएंसीज हैं, क्योंकि अगर मार्केट इन एफिशिएंसीज को फिल करने के लिए आ रहा है तो आपको अपना लॉजिक लगा के अपना ट्रेड सेटअप बनाना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव के वेट करना है, राइट। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक तो ये इनएफिशिएंसी है, इसकी तरफ मार्केट बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर जो स्विंग हाई है और स्विंग लो, इसकी तरफ आकर भी आपको देखना है कि कोई ना कोई यहाँ पर फिब लेवल पड़ रहा है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जोन है, ये जो इसका मिडिल जोन है और यहाँ पर 61.80% जिसको हम गोल्डन फिब भी कहते हैं, यहाँ पर एक जोन का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कितना अच्छा रिजेक्शन है और रिजेक्शन के बाद मूव कितना बढ़िया लिया मार्केट ने।
इनएफिशिएंसीज फिल करके मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव लेता है। ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी देखा था, जहाँ पे हमने इनएफिशिएंसीज टाइप 1 डिस्कस की थी। इनएफिशिएंसीज टाइप 2 में भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा मूव आता है जब ये इनएफिशिएंसीज फिल होती हैं तो, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, आपको बैक टेस्टिंग खुद करना पड़ेगा, इनएफिशिएंसीज को टेस्ट खुद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है ये। जब तक आप बैक टेस्टिंग करेंगे, मैं आपको कितना भी समझा लूँ आपको समझ में नहीं आने वाला है, आपको दिमाग में उस अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा जिस तरीके से हम चाहते हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट। सो इनएफिशिएंसीज का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 3 कैंडल आपको देखनी है, 1 2 3, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रही हो। जब भी कोई बड़ा मूव आता है, आपको वहाँ पर एक बार आइडेंटिफाई करने की अगर कोई इनएफिशिएंसी बन रही है क्या। जैसे यहाँ पर भी इस पॉज के बाद ये एक मूव आया, उसके बाद एक पॉज आया, पॉज के बाद एक बहुत बड़ा मूव आया, राइट, नीचे की तरफ। जब ये इतना बड़ा मूव नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। अब ये इनएफिशिएंसी को कैसे मार्क करोगे, पैरेलल चैनल की मदद से आप ऊपर की विक को टच करेंगे एंड नीचे की विक को टच करेंगे। इसके मिडिल पॉइंट के आसपास ज़्यादातर क्या होता है, जब भी इसका जो 50% पॉइंट है उसको मिटिगेट करके मार्केट नीचे की तरफ मूव लेता है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस एक्शन जब नीचे की तरफ मूव आया तगड़ा, प्राइस कंसोलिडेट होने लगा इस जोन में एंड वापस ऊपर इनएफिशिएंसी की तरफ आया और उसको फिल करके देखो कितना तगड़ा मूव लिया है मार्केट ने, राइट। ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान दें और इनको सीखें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आप अच्छे अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिबोनाची लेवल देखेंगे 78.6। अच्छा, एक और चीज़, फिबोनाची लेवल जब आप लगा रहे हैं तो आप सिर्फ इन 3 लेवल्स पे ध्यान देना, 50%, 61%, 780.6%। तो मैं ये फिब की जो सेटिंग्स है मैं आपको सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, आप पॉज करके ये वाली सेटिंग अपने पे कर देना, राइट। ये वाली सेटिंग आप अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं और आपको सिर्फ इन 3 फिब पे देखना है। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन आपको दिख रहा है इन फिब लेवल्स पे और उसका जो जोन है उसका कॉन्फ्लुएंस अगर है, आप बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हैं। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और आप नीचे टारगेट यहाँ का रखिए, यहाँ का रखिए, और ये तो इतना बड़ा टारगेट इसने मार्केट ने दिया ही है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड 1000 पॉइंट का मूव है। ऑल्दो आपको पूरा मूव कैप्चर नहीं करना, आपको लॉजिकली अपने दिमाग लगा के अच्छे से आपको मूव लेना है। अब आप देखेंगे ये मार्केट ने बहुत अच्छा मूव लिया, राइट। इसमें आपको ये भी देखना है कि ट्रेंड किस साइड है। अगर ट्रेंड अप्स की साइड है तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग ट्रेड ही बनाना है। यहाँ पे ट्रेंड किसकी साइड है, शॉर्ट की साइड है, तो आपको शॉर्ट का ट्रेड ही बनाना है। यहाँ पे ट्रेंड किसकी साइड है, अप की साइड है, तो आपको अप का ट्रेड ही बनाना है। यहाँ पे जो आप ट्रेड आता है लॉन्ग का ट्रेड ही आएगा, राइट। आज मैंने वैसे इस ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया था जस्ट बिकॉज इसने मार्केट ने इनएफिशिएंसी को किल किया था। सो इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से हमें इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना है और हमारा ट्रेड सेटअप बनाना है। सो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेड सेटअप की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इनएफिशिएंसी वाली, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसमें आप मास्टर करो, बैक टेस्ट करो, रेगुलर ट्रेड करो और आप इसको अपनी पेट स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बैक टेस्ट करके मुझे बताना कि आपको इनएफिशिएंसीज मिल रही हैं और ये वर्क करती है नहीं करती हैं। अगर वर्क करती हैं तो आप इसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर वर्क नहीं कर रही तो वो भी आप मुझे बताना। और मैं अगले टॉपिक में आपको मिलता हूँ, अगले वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। लाइक कमेंट ज़रूर कर देना एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे व्यू बताता रहता हूँ अबाउट बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो स्टॉक आइडियाज़ भी मैं वहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।